नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को लगा है और मात्र 10 दिन बचे हुए हैं तैयारी को। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है या जो अभी तक अपनी तैयारी को पूरी नहीं कर पाए हैं, वो 10 दिनों में कैसे सीटेट को क्रैक करें, इसके संबंध में ये वीडियो है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आइए बात करते हैं इस विषय पर कि कैसे आप 10 दिनों में सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो सीटेट को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें लगभग 70 नंबर की तो पेडागॉजी आती है, बाल मनोविज्ञान आता है। और अगर आपको बाल मनोविज्ञान की जानकारी है तो आप बहुत आसानी से सीटेट को क्रैक कर जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग जो सीटेट, चाहे आप प्रथम लेवल या फिर सेकंड लेवल, यानी कि या तो आप जो है 1 to 5 क्रैक करना चाहते हैं या 6 to 8 क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो इसके पहले हो चुके हैं, उनको आप जो है कम से कम 2-2 बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि सीटेट कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। और एक चीज़ और भी आप उसको जान जाएंगे पढ़ने के बाद कि उसमें रटे रटाए प्रश्न नहीं आते हैं, समझ आधारित पर प्रश्न आते हैं। दूसरी चीज़, सीटेट की जो फेवरेट चीज़ें हैं जैसे वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, पियाजे हैं, तो इन जो भी ये हैं शिक्षाविद, इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकी जो भी रिसर्च है, थ्योरी है, उसको जा कर के आप यूट्यूब पे मौजूद हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मैं 2 टीचर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। एक जिनसे मैंने खुद पढ़ा है, एक लेट्स लर्न नामक चैनल है जिसको हिमांशी मैम चलाती हैं। उनके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगे, स्पीड पे लगा के देख लीजिए। और एक सचिन एकेडमी करके सर हैं, वो भी सीटेट को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। मैराथन भी वो लोग चलाते हैं और उनके जो पुराने वीडियो पड़े हैं इन दोनों लोगों के, उनको अगर आप स्पीड से लगा करके देख लें, जो मेन मैंने बताए हैं राइटर जो है, तो आप आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है, सीटेट में जो भी शब्दावली प्रयोग की जाती है, तो एक जैसे हिंदी में आपने प्रश्न पढ़ा तो एक ही शब्द के पर्यायवाची कई सारे हो सकते हैं। कोशिश करके आप इंग्लिश वर्जन पर ध्यान दीजिए। कोई शब्द आपको पकड़ना है तो आप ऐसा करिए कि जब भी आप पेपर टिक करने चलिए तो इंग्लिश वर्जन को एक बार ज़रूर पढ़ें, अगर प्रश्न आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि लेट्स लर्न से पढ़िए, तो वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाती हैं। तो जो चीज़ें आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगी वो इंग्लिश में समझ में आ जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो आप पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश पर भी फोकस करिए, तो आंसर देने में आसानी होगी। और सभी लोग ध्यान रखिए कि बाल मनोविज्ञान जब भी आप पढ़ेंगे तो केंद्र में बच्चा होता है, यानी कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया पलट जाए। तो इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ाई करेंगे कि केंद्र में बच्चा है और बच्चे के हित में ही बातें करनी है, तो भी आपके 20-25 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 10 दिनों में तैयारी करने की यही रणनीति है। ज़्यादा बेहतर मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ। मैंने भी यहीं से पढ़ा है और बहुत अच्छे नंबर मैंने गेन किए हैं। अगर आप लोग भी इस आग में कूद ही गए हैं शिक्षक बनने वाली, तो सीटेट तो क्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आधार पे आप पूरे भारत भर में कहीं पर भी जब शिक्षक भर्ती निकलेगी तो वहाँ पर आप आवेदन करके अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और मैंने अपने अनुभव से आपको ये बातें बताई हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।